आपको लगता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से आपका यूज़ नहीं हो रहा है, जो भी आप में टैलेंट है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको किसी बात का डर है, फियर है, कॉन्फिडेंस की कमी है। क्योंकि एक टाइम मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं ओकल साइंस बहुत सीख तो रही थी, लेकिन उसे अप्लाई करते वक्त बहुत मुझे फ़ियर था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो फिर मुझे जब मैंने ग्राफोलॉजी स्टार्ट किया लर्न करने के लिए, तो मुझे उस ग्राफोलॉजी में ग्राफोथेरेपी होती है, ड्राइंग थेरेपी होती है। ग्राफोथेरेपी में जो होता है वो लेटर्स वगैरह हम चेंज करते हैं, और कुछ उसमें रिलेटेड टू जो भी हमारी राइटिंग स्टाइल है उसमें क्रिएटिविटी और जो भी हमें चाहिए रिक्वायर्ड है उस हिसाब से वो हमें थेरेपी उसमें दी जाती है। और सेकंड होता है ड्राइंग थेरेपी, जिसमें कुछ ड्राइंग्स हमें बनाने होते हैं और उसको एनालिसिस करके उस ड्राइंग से ही हमें कुछ अलग ड्राइंग्स दिए जाते हैं, और उस थेरेपी से हम अपने आप में जो भी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में हमें ये चेंज चाहिए, वो चेंज चाहिए, तो वो सबका एक सॉल्यूशन मिल जाता है। सो ये ड्राइंग थेरेपी एंड ग्राफोथेरेपी, जब मैंने ग्राफोलॉजी को सीखा तो उसमें एक था ड्राइंग थेरेपी। तो मुझे मेरे सर ने, जो मेरे टीचर थे, उन्होंने कुछ ड्राइंग्स दिए और कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए और मुझे कहा कि आपको ये सीखा ड्राइंग निकालनी है। तो जब मैंने उसमें एक ऑब्जेक्ट निकाला और वो ऑब्जेक्ट था सन, तो वो सन ऐसी इस तरीके से निकाला कि सर ने मुझे डायरेक्टली पूछा कि तुम्हारे में टैलेंट है लेकिन यूज़ कर नहीं रही हो, कुछ फियर फैक्टर्स है, मतलब हैंडराइटिंग में कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखे, कुछ स्ट्रोक्स दिखे, उनको लगा उसमें से भी उन्होंने बताया मुझे, और वही मेरे ड्राइंग में भी उन्हें दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको आपका सन जो है उसको चेंज करना होगा, और उसका जो प्लेसिंग था, जो मैंने पूरे पेज में जो सन को जिस पोजीशन में, जिस प्लेस में रखा था, तो वो पोजीशनिंग भी मेरी रॉन्ग थी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सा सन निकाला था जिसके वजह से मैं मेरा पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रही थी। सो देखिए, ये है लेस पोटेंसी, ये जो मैंने निकाले हैं दीज आर द माउंटेन्स, और ये सन है। तो मैं पहले ऐसे कभी भी सन का ड्राइंग निकालना हो तो मैं सन ऐसे निकालती थी जिसमें फुल सन नहीं दिखता था। तो सर ने मुझे जो चेंज करने के लिए कहा वो सन, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सन ऐसे है जिसमें प्रॉपर सर्कल है, जो रेज़ हैं वो भी प्रॉपर टच हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ऐसे पूरा सन निकालना है, और प्लेसिंग भी है उन्होंने मुझे कही। तो उसके बाद से आफ्टर डूइंग दिस मेरा जो मुझ पे कॉन्फिडेंस अलग से डेवलप हुआ है। सो वो जो प्रोग्रेस भी हुआ है मेरा, वो ये जो ग्राफोलॉजी, ग्राफोथेरेपी, ड्राइंग थेरेपी, और उसमें मैंने जो मेरे सिग्नेचर्स भी चेंज किए, उसमें न्यूमरोलॉजी में भी मैंने सीखा, तो उसके रिलेटेड भी बहुत कुछ चेंजेस किया। तो ये सब का जो भी सॉल्यूशन निकला है वो डे बाय डे जो प्रोग्रेस मुझे चाहिए था, मुझे लग रहा था कि ये मुझ में टैलेंट है लेकिन वो मैं इनकैश नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता था कि ऑफिस, मतलब तब मैं जॉब भी करती थी, बैंक में जॉब करती थी, और मैं ओकल साइंस भी 2013 से सीख रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था टू परस्यू दैट प्रोफेशन। लेकिन आफ्टर डूइंग दैट, जब मैंने ये सीखा, लोगों को मुझ में चेंजेस दिखने लगे, तो सामने से मुझे मेरे जो भी पहचान के हैं वो सामने से मुझे आकर पूछने लगे कि तुम ऐसा क्या कर रही हो कि तुम में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, और उनको बहुत सारे प्रोग्रेस भी मेरी लाइफ में स्टार्ट हुआ। तो मेरी जो भी हम में जो भी पोटेंशियल होता है, वो अगर आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल पूरा नहीं आप इनकैश हो रहा है, मतलब आपको लगता है कि एक अंदर से ख्वाहिश होती है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, और वो एक जो ख्वाहिश होती है वो आपको दिन रात सोने नहीं देती है। आप अगर जॉब भी कर रहे हो, बिज़नेस भी कर रहे हो, तो अभी यू आर फीलिंग अनसेटिस्फाइड विद इन योर सेल्फ। तो आपको ज़रूर, आपको अपनी ड्राइंग में आप कैसे
आपका सन अगर कैसे निकालते हैं वो भी देखना है। और आपको रोज़ जो मैंने अभी सन दिखाया है दैट सन आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है और सन से वो एनर्जी लेनी है। जो सन है वो फुल पोटेंशियल आपको देता है। सेकंड थिंग, जो फादर फिगर होता है उनसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। फादर फिगर मीन्स जो आपके फादर हैं उनसे अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। सेकंड थिंग, आप में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो एक ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ले लेते हैं लेकिन उसको पूरी करने के लिए जो भी हमें एफर्ट्स देना होता है वो ये सन अगर आप निकालते हो तो ये पूरा आपको उसमें आपको चेंज दिखेगा। तो ये था आज का मेरा क्रिएटिव राइटिंग में का एक टिप जो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और आपको इसमें क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर अप्लाइंग दिस ये मुझे आप ज़रूर बता दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।